हिंदी साहित्य विद डीके का नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। व्यंजन वर्ण का विभाजन पढ़ रहे थे, जिसमें कि 3 नंबर तक घोषत्व के आधार पर जो वर्ण होता है उसको देख लिए थे। आज हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में देखेंगे। जैसे अक्षर संयुक्त व्यंजन वर्ण में जो वर्ण आता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, यह होता है। अक्षर का जो निर्माण होता है क और स मिल करके अक्षर का निर्माण होता है। त्र, त और र मिल करके र का निर्माण होता है। ज्ञ जो होता है ज और या ज्ञ का निर्माण होता है। फिर स्र, स और र दोनों मिल करके स्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अढ़, यानी कि अढ़ जो होता है वो द्विगु व्यंजन वर्ण होता है, जिसका अर्थ होता है 2 गुण। इसमें 2 गुण होता है और द्विगु का दूसरा नाम होता है नय गृहीत व्यंजन वर्ण। तो अढ़ जो होता है वो उच्चिप्त होता है। उच्चिप्त का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। उच्चिप्त का अर्थ होता है उछलना, जिनका उच्चारण पर यानी कि अढ़ जब भी उच्चारण करते हैं ये जीभ पहले ऊपर उछलकर मूर्धा का स्पर्श करता है, फिर झटके से नीचे की ओर गिर जाता है। जब भी अढ़ बोलते हैं तो ऊपर मूर्धा में चिपकता है, उसके बाद फिर झटके से नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको उच्चिप्त वर्ण कहते हैं। फिर अढ़ जो होता है ये मूर्धन्य होता है, क्योंकि मूर्धा से टच होता है। फिर ये सघोष होता है और ये अल्पराउंड आता है अढ़। और फिर अढ़ ये पूरा वाष्प अढ़ में थोड़ा सा वाष्प अंदर की ओर जा रहा है और अढ़ में पूरा वाष्प बाहर की ओर आ रहा है। इसलिए अढ़ जो है अल्पराउंड है और अढ़ जो है ये महाप्राण है। अढ़ मूर्धन्य यानी कि मूर्धा में टच होता है, इसलिए मूर्धन्य वर्ण हुआ ये, और सघोष है और ये महाप्राण है। सिर्फ इतना सा याद रखना, अढ़ अल्पराण, अढ़ महाप्राण, और बाकी ये जो है मूर्धन्य दोनों होगा और सघोष दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद अयोगवा में जो होता है वो अनुस्वर और विसर्ग होता है। अयोगवा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, जो कि अनुस्वर और विसर्ग होता है। अनुस्वर जो बोले जाते हैं नासिक, यानी कि नासिक से बोला जाता है, और नाक में झंझनाहट होता है, और फिर ये अल्पराण होता है और घोष होता है। फिर विसर्ग जो होता है कंठ से डायरेक्ट कंठ से बाहर हो जा रहा है वाष्प, फिर ये अल्पराण होता है और ये घोष होता है। ठीक है, उसके बाद ये सभी स्वर इसका अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही।